नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। जिलाधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप जिला चिकित्सालय मसूरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान आईसीयू बंद होने तथा आर्थो-ओटी नहीं चलाने पर उपकरण मानव श्रम ने कारण बताया, जिस पर जिलाधिकारी ने उपकरण एवं मानव श्रम बढ़ाने की मौके पर ही स्वीकृति देते हुए चिकित्सालय की समस्त मांग का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समन्वय करने के निर्देश। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि पेशेंट रेफर करने पर स्वस्थ लिखना होगा कि किन कारणों से रेफर किया है। बिना कारण रेफर करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि रेफरल सेंटर न बने, चिकित्सालय उपकरण की आवश्यकता है तो तत्काल प्रस्ताव दे, तुरंत दिए जाएंगे फंड। उन्होंने चिकित्सालय में आर्थो-ओटी संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संस्थान प्रसव की जानकारी ली, जिस पर डीएम को अवगत कराया गया कि 20 से 25 प्रसव महीने में होते हैं तथा आकस्मिक स्थिति होने पर माह में लगभग 6 से 8 प्रसव हेतु जिला चिकित्सालय तथा दून मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाता है, जिस पर डीएम ने चिकित्सालय में ही सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनमानस को न हो कोई समस्या, इस दिशा में कार्य करें अधिकारी। डीएम ने दिए सख्त निर्देश। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जो अवगत कराया है कि डीजी ऑफिस में वो प्रकरण पेंडिंग है, आज उसको फॉलोअप के लिए हमने बोला है और हम स्वयं भी स्वास्थ्य सचिव साहब से वार्ता करेंगे। सर, जॉर्ज एवरेस्ट की बात की जाए तो जॉर्ज एवरेस्ट में 1000 रुपये का बात की गई, 200 रुपये पर पर्सन के वहाँ जाने के लिए जाती सर, उसकी काफ़ी परेशानी जो लोकल आगे सड़क भी नगर पालिका की भाई सारा क्लियर। उसका पूरा ऑपरेशन मेंटेनेंस और रेगुलेशन टूरिज़्म बोर्ड देख रहा है, हमारा टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड। आपकी जो भी सजेशंस हैं उनको हम ज़रूर टेकअप कर लेंगे डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। देखिए, हमें कहीं पे बैलेंस करना पड़ता है कि वो हमारी हेरिटेज जगह है, सो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के बीच में है, सो उसका जो स्वरूप है वो मेंटेन भी रहे, कंजर्व्ड रहे, प्रिजर्व्ड रहे और साथ ही साथ टूरिस्ट इसको एंजॉय भी कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। अगर कहीं पे कोई इरेगुलरिटी लग रही है या कहीं पे कोई ग्रोटेस्क हमारा अरेंजमेंट लग रहा है तो उसको कंसल्ट करके रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास कोई भी सुझाव आते हैं तो हम उनको डेवलपमेंट बोर्ड के समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। विभाग जब आपका आगमन होता है उसके बाद ही विभाग की नींव खुलती है सर। आपके आने से पहले ही जो है सड़क पर टल्ले लगाने का कार्य शुरू है। माल रोड जगह जगह से उखड़ रही थी सर, रातों रात उसे जो है मरम्मत किया गया, तो ऐसे क्यों होता है सर? अधिकारी इतने लापरवाह कैसे करते हैं? देखिए, हमने पहले भी शेयर किया है कि जितना मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना त्वरित रहेगा और फ्रीक्वेंट रहेगा, उतने ही हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो स्ट्रेंथन रहेंगी, वो टाइम पे रहेंगी, इफ़ेक्टिव रहेंगी। सो जन संवाद से ही ये सब चीज़ें सुधरती हैं, इम्प्रूवमेंट होता है। जितना हम फील्ड विजिट्स करें, सरप्राइज इंस्पेक्शंस करें, जितने हम बहुउद्देशीय शिविर लगाएं, उसका पर्पस ही यही है कि आप सबसे, पब्लिक से फीडबैक प्राप्त होते रहें और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती रहे। यहाँ पे अगर कुछ कैजुअल अप्रोच है डिपार्टमेंट्स की, उसको हम टेकअप और सजेशंस के उपरांत ये निर्देशित किया गया है कि जो ओटी हमारा अभी डिसफंक्शनल है उसको तत्काल ऑपरेशनल किया जाए। जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स और मैन पावर की कमी है उसको आज ही हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल फंड सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फंड्स इज़ नॉट एन इशू। सिर्फ एक विल पावर और कमिटमेंट चाहिए हमारे डॉक्टर्स की, तो दे हैव कम फॉरवर्ड एंड वी विल प्रोवाइड देम वट एवर दे वांट। जो हमारी पब्लिक को सर्विसेज मुहैया कराने में उनको कोई भी इक्विपमेंट्स और मैन पावर चाहिए। साथ ही जो यहाँ पे रेफरल के केसेस हमें कुछ वृद्धि लग रही है, तो उसके लिए वो रेगुलेट करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने 2-3 चेक बैलेंसेस बताए हैं, वो आज जारी कर दिए जाएंगे। और हमने सीएमओ साहब को भी और जो यहाँ पे हमारे अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको एनकरेज किया, और ये जनहित में है कि वो कम से कम रेफर करें। जहाँ पे जब हमारे इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, फैसिलिटी अच्छी बनी हुई है,
तो ये कोशिश की जाए कि जो सर्जिकल केसेस हैं, इंटरवेंशंस हैं, उनको यहीं पे ट्रीट किया जाए। अनावश्यक पेशेंट्स को हरास करना या उसकी सर्विसेज को हमें प्रोलॉन्ग करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यहीं पे उनको जितना हम ट्रीट कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं सर्विसेज को, वो बनाना चाहिए। सर आपने मालों के नीचे के दौरान कहा था कि हम अम्बेडकर चौक पे बैरियर शिफ्ट करने की बात हुई। अभी जब हमारा टूरिज़्म सीज़न शुरू होता है तो ये इनपुट्स आए हैं हमारे ट्रैफिक एसपी साहब से भी और एसडीएम मैडम से भी कि क्यूइंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है जस्ट एज व्हीकल टर्न्स अबाउट, तो वो पीछे हमारा बहुत ज़्यादा क्यू हो जाता है और उससे मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो एक अगर हमारा छोटा सा वहाँ पे चौक बन जाए, व्हीकल उसके अराउंड होकर आएगा तो ज़्यादा रेगुलेटेड फ्लो रहेगा ट्रैफिक का, इनफ्लक्स के लिए भी और आउटफ्लक्स के लिए भी, तो वो हमारा काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सर मसूरी की बात करें तो मसूरी में पुलिस की व्यवस्था जो देखी जाती है, नफरी पूरी ना होने के कारण बड़ी लंबे समय से मांग है कि यहाँ पे पुलिस नफरी यहाँ पे पूरी की जाए, क्योंकि व्यवस्था बनाने में पुलिस को काफ़ी परेशानी होती है। सर हमारे एसएसपी साहब के साथ डिस्कशन हो चुका है। यहाँ पे सेटअप्स के लिए जितने बूथ्स चाहिए, जितने हमारे टेम्परेरी सेटअप्स चाहिए, उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमने कंसेंट दे दी है। उनकी तरफ से प्रपोज़ल आएगा और उनको त्वरित रूप से फंड्स अलॉट कर दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर के चलते हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, हमारे क्राउड मैनेजमेंट में या हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। सर